बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम में से बहुत सारे लोगों के दिल की ये ख्वाहिश होती है, ये तमन्ना होती है, चाहे वो कितने बड़े गुनाहगार क्यों नहीं, अल्लाह ताला के नाफरमान क्यों नहीं, हम में से अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि मैं आमाल में से कोई बड़ा अमल करूं, मैं कुछ बड़ा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश करूं ताकि अल्लाह ताला उस बड़े काम को देख के, बड़ी नेकी को देखकर मुझ पे राजी हो जाए, मेरी बख्शिश हो जाए, मेरे मसाइब, मेरे आलाम, मेरी मुश्किलात, मुझ पे आने वाली तकालीफ वो दूर हो जाए। भारत तकरीबन हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है। अगर आपके दिल की ये तमन्ना और ख्वाहिश है तो जान लीजिए इस बड़े अमल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, सही अल जामे में रवायत मौजूद है। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफज़लुल आमाली अस्सलातु लिवक्तिहा, सबसे बड़ा अमल, आमाल में से सबसे अफजल अमल सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, सिर्फ नमाज अदा करना नहीं, बल्कि नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा करना सबसे बड़ा अमल है। हम में से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम मुसलमान नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नमाज के बारे में सुस्ती का शिकार हैं। नमाज को पढ़ते तो हैं, अदा करते तो हैं, लेकिन वक्त बेवक्त। नमाज वक्त लगा तो पढ़ ली, जॉब से थोड़ी फुर्सत मिली तो पढ़ ली, ये अमल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर हम थोड़ी सी सुस्ती को दूर कर लें, हम थोड़ी सी काहली को दरा पसे पुष्ट डाल दें, हम छोड़ दें, तो यकीन जाने अगर हम नमाज उसके अव्वल वक्त में अदा करना शुरू कर दें तो ये इतना बड़ा अमल है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल में से सबसे बड़ा अमल करार दिया है।